हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, शानदार हैं। आपसे उम्मीद है पिछली क्लास ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार और सेकंड चैप्टर, इसी में दो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, ये दो चैप्टर मतलब छोटे छोटे थे, इसलिए हमने एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश की है। तो इन चैप्टरों से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री सुधार को और क्या बोला जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। पार्लियामेंट्री सुधार को और किस नाम से जाने जाते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाने जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे में रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, या एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएससीएल, सीजीएल, या यूपीएससी या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ, यूपी लेखपाल, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? तो 1909 में। कब पारित किया गया है? 1909 में पारित किया गया। वर्ष 1909 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर भारत का वायसराय किसे बनाया गया था? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था, याद लिख लीजिएगा। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1909 में। अब भारत का सचिव किसे बनाया गया था? तो जॉन मार्ले को। किसको? जॉन मार्ले को। जॉन मार्ले को भारत का वायसराय बनाया था। ओ सॉरी, सचिव, भारत का सचिव इन्हें बनाया गया था, जॉन मार्ले को। ठीक, जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था। तो आप अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, देश का विभाजन कराया था, तो विधानसभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भारत का सचिव कौन नियुक्त हुआ था? 1905 में भारत का सचिव कौन नियुक्त हुआ था? जॉन मार्ले। कौन नियुक्त हुआ था? जॉन मार्ले। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? वर्ष 1905 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को नियुक्त किया गया। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार और किस नाम से प्रसिद्ध है? मार्ले मिंटो सुधार और किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय परिषद 1909 प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? कलकत्ता में। कहाँ थी? कलकत्ता में थी। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी थी? 1911 में। आपका ऑप्शन 1911 सही रहेगा। दोस्तों एक बात बताएं, इसमें कंफ्यूज मत होना आप सभी लोग।
1911 में दिल्ली को राजधानी बनने की घोषणा किया गया था। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। लिख लीजिए यहाँ पे सर। दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। बनाने की घोषणा किया गया। ठीक, लिख लीजिए। हमारे पास लिखने का उपकरण नहीं है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा संभव। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन में 1911, तो 1911 टिक करेंगे, वो सही माना जाएगा। ठीक, अगर 1912 है, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण, जबकि कलकत्ता से दिल्ली को लाया गया वर्ष 1912 में, तो जैसे 1912 रहेगा, ऑप्शन में 1911 रहेगा, तो आपका 1912 सही ज़्यादा माना जाएगा। तो सबसे पहले आप मान्यता किसको देंगे? 1912 को देंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी, सीजीएल हो, सीसीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी लेखपाल, आरओ या आरओ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? देखो अभी वही क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, उसमें घोषणा वाला क्वेश्चन है। इसमें किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? देखिए इसमें 1911 भी है, 1912 भी है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी डी सही माना जाएगा, 1912। 1912, क्योंकि सबसे पहले मान्यता हम 1912 को देंगे। ठीक, 1912 में क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण हुआ था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में। लिख लीजिएगा, 1912 में स्थानांतरित हुई थी दिल्ली में आकर कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो किस पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग पर आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो वो कौन थे? भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा ये बम कांड में शामिल नहीं थे, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 में। कब? 1912 में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें। इस चैप्टर से, इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़रूर आप कर ले जाएंगे। क्लास देख ही रहे होगी तब, क्लास नहीं देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, एक जगह पढ़िए, जहाँ पढ़ो, जहाँ हमारे पास पढ़ो या अन्य किसी के साथ पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मतलब एक जगह पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, और जो भी पढ़ो उसे रिवाइज करते रहिए, तभी हो पाएगा कुछ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिए।